हालेलुया। सारे बातों में जीत परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अब तक हमको संभाला है और स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमको संभाले। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ आज की मनन के लिए निकाल के पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसके पहले पद से लेकर 3 वचन तक पढ़ेगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमान के दाहिने जा बैठा। हालेलुया हालेलुया। नवीन वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें। इब्रानियों की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा इब्रानी की कलीसियाओं के नाम लिखा गया है, लेकिन इसका कोई वर्णन नहीं कि इब्रानी की पत्री पौलुस ने लिखा, लेकिन इसके लिखने का शैली की वजह से जानते हैं कि प्रेरित पौलुस इस इब्रानियों की पत्री को लिखा। हालेलुया। और लिखते समय इस बातों को बता रहे हैं कि उसके पहले अध्याय में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। हालेलुया। पहले समय में इब्रानी की पत्री इब्रानी के लोगों को, यहूदी लोगों को ये विशेष बात बताया जा रहा है कि यहूदी लोग हम अब्राहम के वंश हैं और मूसा की व्यवस्थाओं, मूसा के द्वारा दिए गए व्यवस्थाओं का वो लोग पालन करते हैं, तो हम बड़े हैं ऐसा मानते थे वे लोग। तो पौलुस उनको आगे ये बात बता रहा है कि हालेलुया बड़ा एक ही है, वह है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। इस बातों को पूरा करते हुए आगे लिख रहा है कि पहले समय में पुराने युग में हालेलुया मूसा से लेकर मलाकी तक पुराने समय में, चाहे वो अब्राहम भी हो, उन सब लोगों को परमेश्वर जो है हमारे बाप दादों के द्वारा थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या किया था, बातें किया था। बहुत ज्यादा बात नहीं किया था, बीच बीच में थोड़े थोड़े क्या करते थे, बातें क्या करते थे। लेकिन आगे लिखा है बात कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा क्या किया, बातें क्या। उन लोगों को थोड़ा थोड़ा बातें करता था, लेकिन हमें इन अंतिम समय में जो पेंतीकुस्त के दिन से लेकर आरंभ होकर के जो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा क्या किया, बातें किया। अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या किया है, बातें किया। और कैसा बात के लिखा है, जिससे बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं को क्या ठहराया, वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की क्या की, रचना की। और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें करता है, जिसके द्वारा उसने सब सृष्टि का क्या किया है, रचना किया है, सारे ब्रह्मांड को क्या किया है, बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे ऐसे जगह में और वहां संसार के लोग ऐसे शिक्षाएं दिया करते हैं कि ये सारी सृष्टि का रचना पुराने समय में, हालेलुया, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य तारेगण हो, पहले समय में ऐसे कुछ बम विस्फोट जैसे कुछ हुआ था, जिसके कारण वहां से ये बदल कर ऐसे ऐसा सृष्टि क्या हो गया ऐसा मानते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि सारे सृष्टि, यदि उत्पत्ति की पुस्तक हम पहले अध्याय से पढ़ते तो परमेश्वर ने स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, समुद्र हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, जीव जंतु, सब कुछ को क्या किया है, बनाया है, रचा है और देखा। इसीलिए जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की क्या किया है, परमेश्वर ने सब कुछ को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, बनाया। हालेलुया। अब 3 वचन में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की क्या है, छाप। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का क्या, प्रकाश। हालेलुया।
पहले समय में परमेश्वर प्रकाश के रूप में उतर आता था सीने पर्वतों में, और यहाँ पर होता ऐसे कई जगह में मूसा के बीच में क्या किया था, उतर आया था। हालेलुया। और वैसा ही रूप लेकर नए नियम में भी यीशु मसीह हालेलुया पात्रा के पहाड़ पर उसी तेज को क्या किया था, लेकर उतर आया था, जिसमें याकूब यूहन्ना उनके साथ थे और उसके तेज को देखकर आए थे। हालेलुया। इसीलिए लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र, उसकी महिमा का भी क्या है, प्रकाश, और उसके तत्व की क्या है, छाप। वो जैसा था वैसा, परमेश्वर जैसा वैसे उसको स्वरूप देकर पृथ्वी पर बनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा क्या करता है, समाता है। और वो प्रभु यीशु मसीह जिसने सब कुछ को बनाया, हालेलुया, वो अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब कुछ क्या करता है, संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारे सृष्टि का क्या किया है, रचना किया है। देखिए एक बात पढ़िएगा, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय उसका पढ़िएगा 2 वचन से। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, हाँ? तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ? जब परमेश्वर ने कहा हाँ? उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हो गया, उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले का क्या किया है, सृष्टि किया हुआ है। याद रखें, जब चंद्रमा और ये सूर्य जब डूब जाते हैं, जब हम देखते हैं मौसम खराब ही आ जाता है, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर क्या रहता है, प्रकाश रहता है। सूर्य और चंद्रमा ही हमारे प्रकाश देने के लिए नहीं बनाया गया, परंतु इसके पहले एक प्रकाश बनाया गया है, जो मालूम है अभी भी सारी पृथ्वी को क्या करके रखा है, उजियाला प्रदान करता है। हालेलुया। सूर्य चंद्रमा वो दिन और रात को अलग करने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने उजियाला बनाया। जब सूर्य डूब जाते तो भी उजियाला रहता है, चंद्रमा डूब जाते फिर भी क्या रहता है, उजियाला ही रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उजियाले का क्या किया, सृष्टि किया। और उसका पढ़ेगा 6 वचन से। फिर परमेश्वर ने कहा हाँ? जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। हाँ? तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर हाँ? उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। और दूसरे दिन परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को 2 भाग में क्या कर दिया, विभाजित करके ऊपर के जल को आकाश का नाम दे दिया। हालेलुया। उसने आकाश को बादल को बनाया, जिसकी आज लोग क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया। और ऐसे ही याद रखो, आप पढ़ते जाओगे इस पूरे अध्याय को, तो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे ग्रह, सब कुछ को परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। हालेलुया। और अंत में एक और सृष्टि किया, उसका पढ़ेगा 1 अध्याय 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ? अपनी समानता में बनाए, और मनुष्य को भी बनाए अपने स्वरूप अपनी ही समानता में। और वे समुद्र की मछलियों हाँ? और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं हाँ? और पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ? और 27 वचन भी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य के सृष्टि की। हाँ? और परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके उनका सृष्टि किया। हालेलुया। तो ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। हालेलुया।
हालेलुया। और बाइबल बताती है इन सारे सृष्टियों को परमेश्वर जो है अपने सामर्थ के वचन के द्वारा क्या करके रखा है, संभाल करके रखा है। हालेलुया। हालेलुया। वैज्ञानिक लोग जब कुछ समय सर्वेक्षण किए तो ऐसा बताया कि ये सारे पृथ्वी जो है, सूर्य हो, चंद्रमा हो, सारे नक्षत्रगण हो, ये सब हालेलुया, हालेलुया। ये सब जो है क्या किया गया है, आधार में क्या हुआ है, लटका हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल इसको पहले से प्रमाणित करके रखा है कि परमेश्वर ने ये सारे चीज को बना करके उनको उनके जगह जगह पर जहाँ जहाँ रखना है क्या किया है, रखा हुआ है, लटकाया हुआ है। हालेलुया। 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 सबको क्या किया है, रखा हुआ है। कई बार वैज्ञानिक लोग एक समय न्यूज में, पेपर में बात आया करता था कि कई जो ग्रह है हमारे इस पृथ्वी में जिसमें हम रहते हैं उसको छोड़कर और बहुत सारे जो ग्रह है, उस ग्रह का कुछ भाग जो है इस पृथ्वी के ऊपर क्या करने वाला, टकराने वाला। समझ रहे? ऐसे न्यूज में आया करते थे। और वो जब टकराएगा तब ऐसा बोलते थे कि प्रलय होने वाला इस पृथ्वी पर। हालेलुया। 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 तो ऐसे होते हैं, नहीं होते नहीं, ऐसा होता है क्योंकि ये सारे जो ग्रह है, पृथ्वी है, चंद्रमा है और बहुत सारे जो ग्रह है, ये सब अलग अलग जगह में क्या किया गया है, ठहराए गए हैं। और मालूम है, हालेलुया, ये सूर्य का प्रकाश जो है, चंद्रमा का प्रकाश इतना तेज है कि इस पृथ्वी पर उसका तेज, उसका जो धूप, जो प्रकाश है, यदि हमारे पास 45 से 50 डिग्री तक उसका धूप पहुंच जाता है, लोगों को घर से बाहर निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यदि ये सूर्य और चंद्रमा ये पृथ्वी के और करीब आ जाए, समझ आ रहे हैं? जितना दूर में परमेश्वर उसको रखा हुआ है, यदि वो थोड़ा और करीब आ जाए तो अभी 50-45 डिग्री में मनुष्यों को घर से बाहर निकलना क्या है, मुश्किल है। तो सूर्य का जब प्रकाश और तेजी के साथ हमारे पास आएगा तो इंसान का क्या हालत, क्या हालत, सारे लोग जल जाएंगे। सारे लोग क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन मालूम है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर ने ये सब चीजों को अपने सामर्थ के वचन से क्या करके रखा है, संभाल करके रखा है, ताकि सूर्य का ज्यादा से ज्यादा धूप पृथ्वी पर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी को छोड़ सूर्य, चंद्रमा, तारे और मालूम है जो तारे ग्रह है और भी ग्रह है, उसमें और भी मनुष्य क्या होगा, पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान केवल पृथ्वी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इस पृथ्वी जो ग्रहों में से सबसे क्या है, नीचे है। समझ आ रहे हैं? ये इसमें इतना धूप है तो याद रखे, यदि चंद्रमा में, हालेलुया, और दूसरे ग्रह में इंसान पाया जाएगा तो सूर्य का धूप उसके ऊपर कितना पड़ेगा, क्या वो जीवित रह पाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया और मालूम है सारे सृष्टियों को क्या करके रखा है, संभाल करके रखा है। हालेलुया। हालेलुया। लोग ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे पहले बम विस्फोट हुआ रहा होगा, जिसके कारण सारे सूर्य, चंद्रमा, तारेगण बन गया और अपने अपनी जगह में जाके लटक गया। तो याद रखिए, यदि ऐसा होता तो फिर याद रखने इस पृथ्वी पर कितने सारे ऐसे बम ब्लास्ट होते हैं। समझ आ रहा है? ऊपर में आकाश में कितने सारे मिसाइल क्या होते हैं, ब्लास्ट होते हैं। उसका प्रभाव फिर से क्या होता, वो सारे
ग्रहों में पड़ता और मालूम है वो टूट कर फिर से बिखर सकता है, लेकिन मालूम है ऐसा नहीं। लेकिन पर हमारा परमेश्वर को सारे सृष्टियों को क्या करके रखा है? संभाल करके रखा है, सबको अपने अपने जगह में संभाल करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है सारे सृष्टि जिसको परमेश्वर ने क्या करके रखा है? संभाल करके रखा है। बाइबल पढ़ते हैं, जब हम सुसमाचार की पुस्तक पढ़ते हैं तो जिस तारे घर को, जिन ग्रहों को परमेश्वर ने संभाल करके रखा, एक दिन क्या हो जाएगा? गिराए जाएंगे, सब गिर पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तारे क्या होगा? आकाश से तारे घर क्या होंगे? गिर पड़ेंगे। हालेलुया। जो ग्रह हैं वे क्या हो जाएंगे? गिराए जाएंगे। जिसको प्रभु ने क्या किया है? संभाला है, लेकिन उसको सीमित समय तक संभाल करके रखो। और जिस पृथ्वी को भी परमेश्वर ने बनाया, जिस पृथ्वी को भी परमेश्वर ने संभाला है। बाइबल बताती है, यदि हम पतरस की पत्री पढ़ते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर इस पृथ्वी को आग और गंधक से क्या करेगा? शुद्ध करेगा, और पूरा पृथ्वी जो है तप्त बड़ी तप्त होकर क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उस वचन के एक बार पढ़ेगा, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ, और उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ सत्य से जाता रहेगा, सत्य से जाता रहेगा, और तप्त बहुत ही तप्त होकर, और तप्त बड़े ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे। और पृथ्वी हाँ, और उस पर के हाँ। काम जल जाएंगे। सब कुछ क्या हो जाएगा? एक दिन जल जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उस जलने के दिन तक ये सब कुछ को क्या करके रखा है? परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा और तारेगण नक्षत्रगण को बनाया है, जो एक दिन क्या हो जाएगा? गिरा दिया जाएगा। जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है, हालेलुया, और ये पृथ्वी एक दिन पिघल जाएगा। इस सब सृष्टि को जब परमेश्वर ने संभाल करके रखा है, जिससे वो एक दिन फिर से क्या कर देगा? नाश कर देगा। इस पृथ्वी को पिघला कर नए पृथ्वी, नए तल बना देगा। हालेलुया। और ये सारे घटनाएं होगा जब परमेश्वर इन सब को जो खत्म कर देगा। मालूम है, इस सब को अभी तक संभाल करके रखा है। तो जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे हालेलुया अपने हाथों से बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, क्या वो परमेश्वर उससे बढ़कर क्या हमको संभाल करके ना रखेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर ने ये सारे ब्रह्मांड कर को संभाल करके रखा है, मालूम है वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया और रचा है ना, मालूम है उस मनुष्य को भी संभाल करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उन सब चीजों से बढ़कर संभाल करके रखता है। इसीलिए देखो इब्रानी के पत्री उसके मेरे ख्याल से 2 अध्याय और उसका पढ़िएगा 16 वचन। क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं और सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाया, सबको संभाल करके रखा है। उनमें से देखो क्या लिखा है, क्योंकि वह तो वह स्वर्गदूत को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, वरन वह परमेश्वर अब्राहम के वंश को क्या करता है? हालेलुया। जो परमेश्वर सारे सृष्टि को संभाल के रखता है, वो स्वर्गदूतों को नहीं परंतु अब्राहम के वंश को क्या करके रखता है? संभाल करके रखता है। हालेलुया। अर्थात अब्राहम जो अन्य जाति था, जिस पर मालूम है वो प्रभु की बातों पर विश्वास करके प्रभु के मार्गों में चलकर एक नया वंश बना।
यदि आज हम किसी भी जाति, किसी भी हालेलुया संप्रदाय से हो, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, तो हम अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं। और बाइबल बताती है परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं, परंतु अब्राहम के वंश को क्या करता है? संभालता है। जब आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, तो हम हालेलुया उसी अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है इन अब्राहम के वंश को परमेश्वर क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटी, यदि आज आपकी हालातों में कोई आपको संभालने वाला नहीं होगा, कोई आपका देखभाल करने वाला नहीं होगा, कोई आपको मालूम है समझने वाला नहीं होगा, कोई आपकी इन दशाओं में आपको लेकर के चलने वाला नहीं होगा, जिसके कारण आज अपने आप को आप निर्बल और बेसहारा महसूस करते होंगे, लेकिन बाइबल बताती है जो परमेश्वर सब कुछ संभाल करके रखा है, वो इस अपने अब्राहम के वंश को भी संभाल। हालेलुया। वो परमेश्वर तुझे भी संभालेगा, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से क्या किया है? बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आज आप कौन सी दशा में हैं और अपने मन में आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर आपका संभालने वाला है। हर दशा में वो आपको संभालने वाला, आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो हमको दुख की हालातों में छोड़कर भाग जाए। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो हमको पीड़ाओं में कराने दे। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो हालेलुया हमारे कमी और गठी में हमको वैसे ही हालेलुया छोड़ दे। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो हमको मृत्यु के सैया पर मालूम है वो श्रापित का जीवन जीने के लिए छोड़ दे। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उसकी आराधना करते हैं, उस वंश को परमेश्वर संभाल करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे संभालता है? देखिए एक वचन पढ़ेगा, मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय 37 वचन। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। हाँ, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हालेलुया। तू भविष्यद्वक्ताओं को क्या करता है? मार डालता है। हालेलुया। यरूशलेम नगर में पहले कितने सारे नबी लोग क्या हुआ? खड़े हुआ। और उस इस्राएल देश में बहुत सारे ऐसे सेवकगण थे जो आत्मा के द्वारा नबूवत करते हुए, भविष्यवाणी करते हुए परमेश्वर की प्रजा को आगे लेकर जाया करते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ के लोग जो है क्या करते थे मालूम है? वही लोगों को क्या करके रखता था? उन्हीं भविष्यद्वक्ताओं लोगों को मार डालता था, जिसमें से एक है स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भी आगे वे लोग क्या किया? मार डाला। हालेलुया। इसीलिए कहता है हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू क्या करता है? भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। आगे और जो तेरे पास भेजे गए, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। उन पर भी क्या करता है? पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा हाँ, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को हाँ, अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, हाँ, वैसे ही हाँ, मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। हाँ। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे मुर्गी जो है ना अपने बच्चे को अपने पंखों के आड़ में छिपा कर रखती है, प्रभु कहता है मैंने भी तुम्हें छिपा कर रखने का प्रयास किया। मैं भी तुझे आज भी वो मुर्गी जैसे अपने पंखों को आड़ में अपने बच्चे को छिपा लेती है, संभाल लेती है, वैसे मैं भी तुझे संभालना चाहता हूँ। मैं भी तुझे क्या करना चाहता हूँ? बचाना चाहता हूँ। लेकिन वे लोग आगे क्या आगे बढ़े, परंतु हाँ, तुमने ना चाहा। तुमने ना चाहा। वे लोग नहीं चाहते थे कि परमेश्वर मुझे संभाले। परमेश्वर के लोगों, यदि हम चाहते कि जैसा मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के आड़ में छिपा लेते हुए, ऐसे ही हमारा प्रभु है हमको हालेलुया छिपा कर बचाने वाला, संभालने वाला। लेकिन वे लोग नहीं चाहते थे कि हमको संभाले, और आगे क्या करते थे? देखो तुम्हारा घर हाँ, तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। वो लोग नहीं चाहा कि प्रभु हमको संभाले, इसलिए उनका घर क्या किया? उजाड़ छोड़ा गया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, अब से जब तक तुम ना कहोगे हाँ, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ,
तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हाँ, हालेलुया। अपने संभालने वाले को अपने पास नहीं देखोगे, क्योंकि तुमको पहले विश्वास करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा कि मैंने इस पृथ्वी पर सब चीजों को क्या किया है, संभाला है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ऐसे जाति को भी, जो याद रखने यीशु मसीह को भी क्रूस पर बड़े चढ़ा के मार डाला, उस जाति को भी परमेश्वर संभालना चाहता था। लेकिन क्या यदि आज, हालेलुया, जिस यीशु को हमने तो नहीं, उन यहूदी लोगों ने क्रूस पर उनको चढ़ा के मार डाला, यदि प्रभु उनको संभालना चाहता था, उनको बचाना चाहता था, तो क्या हम उनसे बढ़कर नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। क्या हम उनसे बढ़कर नहीं, जो आज प्रभु में विश्वास के साथ जीवन जीते हैं? क्या आज हम उससे बढ़कर नहीं है, जो हम आत्मा और सच्चाई के साथ मसीह की आराधना करते हैं? क्या हम उनसे बढ़कर नहीं है? हालेलुया। जो हर समय मसीह के लिए भूख और प्यासे रहते हैं? क्या हम उनसे बढ़कर नहीं है, जो हम परमेश्वर के मार्गों में चला करते हैं? क्या हम उनसे बढ़कर नहीं है, जो हालेलुया प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते हैं? यदि आज, जो याद रखना, उस समय में जब याद रखना जिस यीशु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा के मार डाला, उन लोग जो यीशु मसीह के ऊपर पथराव करते थे, हालेलुया, भविष्यद्वक्ताओं लोगों को मार डालते थे, यदि प्रभु उनको संभालने के प्रयास किया है, तो क्या हमको नहीं संभालेगा? क्या आपके जरूरतों के समय आपके साथ नहीं रहेगा? क्या आपके निर्बलताओं के समय में आपको वो बल नहीं देगा? क्या हालेलुया आपको मृत्यु के समय में आपको नहीं बचाएगा? बचाएगा, संभाल लेगा, अपने पंखों के आड़ में छिपाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको संभालता है, हमको क्या करता है? संभाल लेता है वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखो एक वचन और पढ़िएगा, भजन संहिता 145 अध्याय 14 वचन पढ़िए। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। यहोवा सब गिरते हुओं को क्या करता है? संभालता है। और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, यदि धर्मी लोग ना, जो आज अब्राहम के वंश से हैं, यदि वो 7 बार क्या 7 के 70 गुणे बार भी गिर जाए तो क्या होता है? उठ खड़े होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? परमेश्वर गिरे हुए को उठाता है, उसको संभालता है। यदि आज आप हो सके अपने जीवन में पाप में गिरे रहे होंगे, अपराध में गिरे रहे होंगे, दुनिया के पाप और बुराई से आप गिर गए होंगे, आत्मिक जीवन गिरा रहा होगा, लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर गिरे हुए को उठाता है। हालेलुया, उसको फिर से संभालता है। हालेलुया, उनको फिर से बचा लेता है, उनकी गलतियों को क्षमा करके फिर से परमेश्वर उसको संभाल लेता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आपने गलती करने के बावजूद, यदि आज आप परमेश्वर के पास आएंगे, यदि आज आप परमेश्वर के पास झुकने के लिए तैयार हैं, यदि आज आप अब्राहम की तरह विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हैं, यदि वो परमेश्वर अब्राहम के वंश को संभालता है, वो परमेश्वर तुझे भी संभालेगा। यदि आज आप अपने गलत रास्ते छोड़कर मसीह के मार्गों में चलेंगे, वो परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जो अपने अपराधों को मान लेता है, उन्हें छोड़ भी देता है, उन पर क्या की जाएगी? यदि आप अपने गलतियों को मानकर जो आपने किए हैं छोड़ देंगे, वो परमेश्वर आपके ऊपर दया करके आपको फिर से संभाल लेगा और फिर से आपको गिरने से, डूबने से आपको क्या करेगा? बचा लेगा। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको संभाले? क्या चाहते हैं परमेश्वर आपको गिरे हुए से फिर से उठाए? क्या आप चाहते हैं फिर से आप आत्मिक जीवन में उन्नति करें? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको फिर से बल और ताकत दे? तो परमेश्वर देता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, यदि आप गिरे हैं, उठने के लिए तैयार होंगे और अपनी गलतियों को मानकर प्रभु के पास पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर फिर से आपको संभालेगा।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू मुझे देख नहीं रहा है, तू मुझे संभाल नहीं रहा है, तू मुझे बचा नहीं रहा है, तू मुझे शत्रु के वार से नहीं बचा रहा है, तू मुझे दुनिया के मार से नहीं बचा रहा है। तो क्यों नहीं बचाता मालूम है? क्योंकि हम अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। यरूशलेम नगर में कोई 100 लोगों को मार डाला गया, लेकिन वे लोग फिर भी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मालूम है प्रभु बोलते हैं, मैं अभी भी तुमको जैसे मुर्गी अपने बच्चे को पंखों के आड़ में छिपा लेती है, मैं भी तुझे छिपाना चाहता हूँ, संभालना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग चाहते नहीं हो। हालेलुया। वे लोग अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते थे, अपनी गलतियों को मानते नहीं थे, जिसके कारण परमेश्वर को संभालता नहीं था। परमेश्वर के लोगों, यदि आज हम अपनी गलती को मानकर तब परमेश्वर को संभालेंगे। तब मालूम है हमारे निर्बलताओं के समय में, हमारे बेसहारे के समय में परमेश्वर आकर हमको तब बल देगा, तब वो परमेश्वर हमको सहारा दिया करेगा, तब वो परमेश्वर हमको गिरते समय संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या आज हमारा जीवन क्या चाहते हैं कि वो परमेश्वर जो सारे सृष्टि को संभाल करके रखा है, जिस परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को संभाल करके रखा है, क्या हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर हमें भी संभाल करके रखे? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर संभालता है। आप गिर गए होंगे, फिर से उठिए, और परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, फिर से आपको आगे बढ़ाना चाहता है, फिर से आपको एक आत्मिक जीवन जीने की राह देना चाहता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको संभाले? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर संभालता है। एक वचन आप पढ़ेगा, देखिए द्वितीय वचन 31 अध्याय 20वें वचन, द्वितीय वचन 31 अध्याय 20 पद। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है, वह दिन के लिए क्या करती है? मुट्ठी खोलती है, और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। और वो परमेश्वर दरिद्र को संभालने के लिए क्या करता है? हाथ बढ़ाता है। एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में बता रहा है, ये काम करती है, उसको करने के लिए अगुवाई कौन करता है? हालेलुया, हालेलुया। वो दिन को क्या करती है? हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िएगा। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है, वो दिन के लिए जो मसीह में दीन है, नम्रता और दीनता का जीवन जीते हैं, उनके लिए मुट्ठी खोल देती है, उसकी आवश्यकताओं को क्या करती है? पूरा करती है। और आगे, और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। जब हम कुरिन्थ की पत्री में जब पढ़ते हैं तो फिलिप्पी की कलीसिया के बारे में, यरूशलेम की कलीसिया के बारे में ऐसे बताया गया है, लिखा है कि वे लोग अपने भारी कंगालपन में, भारी दरिद्रता में उनकी उदारता क्या हो गई? बढ़ गई। और यरूशलेम की कलीसिया के लिए वे लोग भेंट भेजा किए करते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी दरिद्रता में, मालूम है, जब यरूशलेम की कलीसिया अपनी कमी और घटी में अपने सामान धन संपत्ति बेच कर परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति को देखते थे, तो मालूम है परमेश्वर ने उनकी भी जब जीवन में दरिद्रता आया तो दूसरी कलीसियाओं को उनके लिए तैयार कर दिया। क्यों मालूम है? परमेश्वर हमारी दरिद्रता में, हमारी कमी और घटी में हमको छोड़ता नहीं है। हमारे पास जब घटी हो जाती है, हमारे पास कुछ नहीं बचता, परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है। यरूशलेम की कलीसिया के पास सब घटी हो गया, लेकिन मालूम है फिलिप्पी की कलीसिया, मकिदुनिया की कलीसिया जो है, उनके लिए क्या किया है? भेंट भेजा है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए उनको खड़ा किया। क्योंकि मालूम है दशा में उस यरूशलेम के लोगों को, हालेलुया, उन मसीही लोगों को परमेश्वर ने उनकी दरिद्रता में संभाल लिया है। परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपनी दरिद्रता में, हम भी अपनी कमी और घटी में परमेश्वर के लिए खर्च करने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमें भी हमारी दरिद्रता में क्या करता है? संभाल लेता है। जब हमारे जीवन की कमी और घटी में, जब हमारे जीवन की दरिद्रता में हम परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हम अपने हाथ बढ़ाते हैं, जब हम प्रभु के लिए, हालेलुया, अपनी कमी और घटी में उसके राज्य की विस्तार के लिए हम अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर के लिए भेंट डाला करते हैं, बाइबल बताती है जब उनके भी जीवन में दरिद्रता आता है, परमेश्वर उनको क्या करता है? संभाल लेता है। हालेलुया। आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे संभाले? परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में दरिद्रता होगा, कमी और घटी होगा, इन्हीं कमी और घटी में, इन्हीं दरिद्रता में आपकी उदारता बढ़ना चाहिए। प्रभु की सेवा के लिए आपके अंदर उत्साह बढ़ना चाहिए।
प्रभु के काम के लिए खेत देने की और दाएं बढ़ना चाहिए। और जब ये बढ़ेगा ना तो आपकी उस दरिद्रता में परमेश्वर आपको संभाल लेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर याद रखिए कैसे कैसे लोगों को संभालता है। ये बात बता, परमेश्वर सारी सृष्टि को जब संभाल करके रखा है ना, जो एक दिन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन हम जो मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने बनाया है ना, हम कभी नाश नहीं होंगे। परमेश्वर ने हमको अनंत काल तक के जीवित रहने के लिए क्या किया, बनाया, तो क्या हमको भी संभालेगा। देखिए वो परमेश्वर ऐसे लोगों को संभालता है जो पाप में हो सके गिर जाए रहता है, और जो पाप के रास्ते को छोड़कर फिर से मसीह की आराधना करने के लिए आता है, जो मूर्ति पूजा छोड़ करके, हालेलुया, जो गंदे काम करना छोड़ करके मसीह के पीछे आते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उसको संभालता है। लेकिन जो पाप और बुराई में पड़ा रहता है, दुनिया में ही आनंद करना चाहता है, वैसे लोगों को नहीं। एक वचन में लिखा है, परमेश्वर बुरों को नहीं परंतु भले लोगों को क्या करता है, संभालता है। हालेलुया। पाप को मानने वाले लोगों को प्रभु क्या कर लेता है, संभाल लेते हैं। दूसरा बात, जो दरिद्रता में, कमी और घटी में प्रभु के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा प्रभु के लिए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए कब सोचता रहता है, अरे कब मैं, आज मेरे जीवन में घटी है, कब मेरे घर में परमेश्वर का दास आएगा, मेरे घटी में मैं उसको मेरे घटी का चीज को क्या करूंगा, दे दूंगा। और जो अपनी ऐसी कमी में, घटी में, अपनी दरिद्रता में ऐसा करता है, बाइबल बताती है परमेश्वर उसको संभाल लेता है। समझ आया? सारपत की विधवा अपनी कमी और घटी में रिया को दे दिया अपने पास जो कुछ है, लेकिन मालूम है वो अपना दे तो दिया दरिद्रता में, लेकिन उसकी दरिद्रता में उसको परमेश्वर संभाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। कंगाल विधवा 2 दमड़ी भीख मांग कर कमाई परमेश्वर के लिए दे दिया, लेकिन मालूम है जो अपने मरने के दिनों में, हालेलुया, परमेश्वर से आदर पाई कि परमेश्वर ने उसको संभाल दिया। खाना नहीं खाई है, भूखी और प्यासी है, ये नहीं देखे है कि मैं, अरे ये पैसे को पेट में डाल दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगी, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उस स्त्री को मालूम है मेरा संभालने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। हमारी दरिद्रता में, हमारे कमी और घटी में हमें इस बातों को याद रखना चाहिए कि हम जितना कमी और घटी में हम प्रभु की, हालेलुया, महिमा कर सकते हैं, हम उतना अपने अच्छे समय में नहीं कर सकते। और परमेश्वर की उपस्थिति में जो मालूम है अपनी कमी और घटी में अपने हाथों को बढ़ाता है प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है, संभालता है। ऐसे दरिद्र लोगों को क्या कर लेता है, संभाल लेता है। ऐसे लोगों की परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर मृत्युओं से क्या करता है, बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग, परमेश्वर हमें संभाले ना तो हमें दरिद्र बनना चाहिए। समझ आ रहे हैं? कई बार हमारे पास सोच रहा था ना, अरे हमारे पास 10 रुपया है, 85 रुपया है, 100 रुपया दे, हमको इसको डाल देंगे या प्रभु के दास को दे देंगे तो हमारा क्या होगा। अब सोच करके हम उसको रखे रहते, लेकिन उसको हम खा नहीं पाते, क्योंकि वो सब छेद वाली थैली में चले जाते हैं। तो पैसे आगे डॉक्टर के पास चला जाएगा या व्यर्थ चीजों में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम अपनी कमी और घटी में, अपनी दरिद्रता में परमेश्वर को देना नहीं सीखे। जब हम अपनी दरिद्रता में प्रभु के लिए देते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर तब हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखे, धनवान और लाजर जो 2 व्यक्ति थे, हालेलुया, धनवान के पास सब कुछ है, वो अपने धन के बदौलत जीवित है, लेकिन मालूम है लाजर जो है उसके घाव को कुत्ते चाटा करता है, जिसको कोई मालूम है, कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आता है, कोई उसका तरस नहीं खाता है, उसके घाव पर कोई मुट्ठी है क्या नहीं लगाता है, मरहम नहीं लगाता है, पट्टी नहीं लगाता। लेकिन मालूम है ऐसे व्यक्ति जो दरिद्र था, लाजर को प्रभु ने क्या कर लिया, संभाल लिया, और मालूम है मरने के बाद नरक नहीं, अब्राहम की गोद में पहुंच गया। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास दरिद्रता होगा,
हमारे घाव में, हमारे शरीर में चोट है, लेकिन उसको मलहम पट्टी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेगा। लेकिन चिंता नहीं करना, क्योंकि तुझे संभालने वाला हालेलुया कोई मेडिसिन या कोई दवा नहीं, तेरा संभालने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संभालने वाला कौन है? प्रभु है, परमेश्वर के लोग। आज हम क्या करते हैं? हम अपनी दरिद्रता में, हम अपनी कमी और घटी में हम क्या करते हैं? यदि मसीह में आगे बढ़ना है, मसीह आपको आगे संभालना है, मसीह आपके आगे जरूरतों को पूरा करना है, परमेश्वर के लोगों अपनी कमी और घटी में परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाना सीखिए। हालेलुया। और जो ऐसे बढ़ाता है ना, ऐसे लोगों को प्रभु क्या करता है? एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में वो 31 अध्याय 20 पद में लिखा है। वो एक बुद्धिमान स्त्री ऐसा करती है कि वो 3 लोगों के लिए अपनी मुट्ठी क्या कर देती है? खोल देती है। और मालूम है दरिद्र लोगों को क्या करती है? एक विश्वासी का जीवन ऐसा होगा। हमारा मुट्ठी खुलना चाहिए। कब? हमारे कमी। हमारे पास जब पर्याप्त रहता है तो करना ही चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर, कहीं बढ़कर हमारे घटी में हमको परिवर्तन करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तब परमेश्वर हमको आगे संभाल लेता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा ही अपने लोगों को क्या किया? संभाला। हालेलुया। एक वचन और पढ़िएगा, यशाया 50 अध्याय निकाल के पढ़िएगा। पढ़िएगा 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हाँ। हालेलुया। परमेश्वर यशाया के बारे में बता रहा है, और यशाया कहता है कि वो परमेश्वर मुझे एक ऐसा जीव, ऐसा शब्द दिए हुए जिससे मैं इन लोगों को संभाल सकता हूँ। लेकिन उसके पहले मुझे संभालना है, और मुझे संभालने के लिए प्रभु क्या कहता है? वो खोल मुझे निज जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान उसकी क्या करूं। परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर हमको संभाले हर हालात में, हर परिस्थिति में, और आगे हम दूसरे को संभालने वाला बन जाएं, तो कौन लोगों को प्रभु संभालता है? जो भोर को ही प्रभु की आवाज सुनकर उसकी उपस्थिति में उठ जाते हैं, जो भोर होने से पहले प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं, सुबह उठे प्रार्थना करने के लिए अपने मन को लगाया करते हैं। हालेलुया। वो चाहे दर्द रहे, चाहे तकलीफ रहे, चाहे पीड़ाओं में क्यों न रहे, ऐसे हालात में जो मालूम है प्रभु की उपस्थिति में उठ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है? हालेलुया। यदि आज हम पड़े रहेंगे बेड में, हमारी प्रार्थना में कोई मन नहीं है, आराधना करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालेलुया, संगति में जाने से कोई मतलब नहीं सोचते हैं, हम भूल में है, ऐसे लोगों को प्रभु नहीं संभालता है। परंतु जो मालूम है प्रभु से प्रार्थना करने के लिए अपने मन को लगाए रहते हैं, प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए हमेशा उसकी महिमा करने के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को संभाल लेता है। ऐसे लोगों क्या करता है? परमेश्वर आपको संभाले तो याद रखना, परमेश्वर के पास मालूम है आकर बहानाबाजी मानोगे कि अरे आज मेरा शरीर में ज्यादा दर्द था ना तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, मेरे शरीर में ज्यादा निर्बलता है तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, मेरे जीवन में ज्यादा तकलीफ था तो मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाया। तेरे इस दर्द में, तेरे तकलीफ में, तेरे हर परिस्थिति में जब तू प्रभु के पास आएगा तब तो प्रभु तुझे संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर संभालता है, दरिद्र लोगों को संभालता है, वो परमेश्वर उन व्यक्ति को संभालता है जो भोर होते ही प्रभु के पास उसके बात सुनकर इसकी उपस्थिति में आया जाएगा।
कितने लोग हैं जो आज प्रभु की उपस्थिति में आते हैं? कितने लोग हैं जो आज हालेलुया सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? हालेलुया हालेलुया। और बाद में हम प्रभु की उपस्थिति में आते नहीं, लेकिन बाद में जब समस्याएं बढ़ जाती हैं हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तूने मुझे बचाया, तूने मुझे संभाल नहीं रहा है, तू मेरी देखभाल नहीं कर रहा है, तू मेरी चिंता नहीं कर रहा है। हम प्रभु को बोला करते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे लोग संभालते हैं जो थोड़े भी प्रभु के पास आ जाएगा। प्रभु आपको संभालेगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं का घुटना प्रभु के पास टिकना चाहिए। समझ आ रहा है? प्रभु आपको हर मृत्यु से बचाएगा, हर जरूरतों, हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा, लेकिन मालूम है आपका घुटना प्रभु के पास टिकना चाहिए। आपको प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना चाहिए, तब वो प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया। मसीह कलीसिया का आज एक खासियत बन गया, कर प्रार्थना करवाना ज्यादा है, करना कम। हालेलुया। मालूम आप प्रार्थना करने के लिए बैठना, अपने लिए मत प्रार्थना करना, मेरे लिए करना, 1 घंटा करना। हालेलुया। बाइबल में जहां भी देखो, हालेलुया, लोगों ने प्रार्थना किया ना, मालूम है तो दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए क्या किया? प्रार्थना की। और हम प्रार्थना करने के लिए पहुंच भी जाते हैं ना, 5 मिनट तो मुश्किल से होता है, उसने भी 5 मिनट में मालूम हमारा 500 विषय रहता है। हालेलुया हालेलुया। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, समझ आ रहा है? आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो, सेवकों के लिए प्रार्थना करो, और सेवक आपके लिए प्रार्थना करेगा। समझ आ रहा है? आप हमारे लिए घुटना टेको, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन घुटना टेकना चाहिए प्रभु के पास। हमारा हमको प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। आप जब तक ये नहीं करोगे ना, तो परमेश्वर नहीं संभालेगा, आपको नहीं देगा हिम्मत कि बाबू। आप जब वचन सुनते रहोगे ना, तो हमेशा ये नहीं चलेगा आपके मन में कि पास्टर साहब ना हमको कभी भी वचन के द्वारा ढांढस नहीं देता, मिलता तो नहीं। लेकिन जो इंसान प्रभु की उपस्थिति में रहता है ना, उनको हर समय वचन के द्वारा ढांढस हिम्मत मिलता है। लेकिन जो प्रभु के पास नहीं रहते हैं ना, उनको यही लगता है, अरे पास्टर साहब ना मालूम है ये क्या प्रचार कर रहा था, हर बार कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। बहुत सारे लोगों के अंदर में यही विचार रहता है। यहाँ भी बैठे चल रहा होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जो ज्यादा धर्मी लोग हैं ना, उनके पास एक विषय आता है। लेकिन जो लोग प्रभु के पास आते हैं ना, उनको प्रभु संभालता है। हालेलुया हालेलुया। उनको ऐसे ही वचन मिलता है जो उसकी जरूरत के लिए। समझ आया? लेकिन हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु ये क्या है? समझ आया? परमेश्वर संभालता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और पढ़ेगा 42 अध्याय, यशायाह 42 अध्याय पहले वचन। मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ। विश्वासी को आप देखना चाहिए, सेवक लोगों को देखो, परमेश्वर ने उनको कैसे चला रहा है, कैसे संभाला है, कैसे वे लोग सेवा कर रहे हैं, निर्बलता में, दर्द में, पीड़ाओं में, तकलीफ में, कमी और घटी में, कैसे हालातों से होकर गुजर कर वे सेवा करते हैं। देखिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे दासों को देखो कि जिसे मैंने क्या किया है, संभाले हूँ। हालेलुया। हमें जो दूसरे लोगों को परमेश्वर ने संभाल करके रखा है, दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहा है, दूसरे को उस निर्बलताओं से बाहर निकाल रहा है, क्या कारण है कि परमेश्वर ने उनको संभाल करके रखा? हमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। मेरे दासों को देखो जिसे मैंने क्या किया है, संभाले है। आगे, मेरे चुने हुओं को, और मेरे चुने हुओं को भी देखो।
जिसको मैंने, प्रभु कहता है कि जिसको मैंने मेरी आराधना करने के लिए चुन लिया उसको भी थोड़ा देखो। और आगे, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। और उन लोगों को देखो जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। आगे, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, और मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। और हालेलुया, प्रभु कहता है मैंने, हालेलुया, अपने लोगों को संभालने के लिए उनके अंदर अपनी आत्मा रखा है, और वो जाति जाति के लिए क्या करेगा, न्याय प्रकट करेगा। जिससे प्रभु प्रसन्न है, जो दूसरे को मालूम है, अब मालूम है, हालेलुया, दूसरे के विश्वास के जीवन को देखकर वैसे अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, मालूम है, ऐसे लोगों को जो अपनी आत्मा में प्रभु को प्रसन्न करके रखा हुआ है। बाइबल बताती है ऐसे लोगों को प्रभु संभाल के रखा है। इसीलिए प्रभु कहता है कि मेरे दास लोगों को देखो, मैंने उनको कैसे संभाल के रखा। और जब मैं सेवक लोगों को संभाल करके रखा अपने दासों को, तो क्या मैं तुझे नहीं संभालूंगा? वो आपको भी संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बताऊं मेरे जीवन के हालातों में, हालेलुया, मुझे हर समय संभाल करके हर समय परमेश्वर लेके चलता है। और इसमें मैं कभी भी ये बात नहीं बोल सकता कि मालूम है मैं मेरे बल से या मेरे पास कुछ है जिसके कारण मैं संभला हूं। परमेश्वर ही है जो हमको संभाल करके रखा है, परमेश्वर ही है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, परमेश्वर ही है जो हम मालूम है हमारी जरूरतों सत्ताओं को पूरा करता है, वही हमको संभाल करके रखा है। वो परमेश्वर आपके लिए भी है, वो परमेश्वर आपको भी संभालेगा। लेकिन आज हम किसको देखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास के जीवन जीने वाले लोगों को देखिए, प्रभु के चुने हुए लोगों को देखिए, उन लोगों को देखिए जिनके जीवन से प्रभु प्रसन्न है, और उनकी तरह जीवन जीने का प्रयास करेंगे ना, तो प्रभु आपको भी संभालेगा। समझ आ रहा है? लेकिन आज हम दासों को देखते हैं, लेकिन मालूम उनके साथ साथ गलती भी देखते हैं, विरुद्ध में बातें भी करते हैं, और प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू हमें संभाल बचा। तू कैसे बचाएगा? हालेलुया, हालेलुया। वो आपको भी संभालेगा, आपको भी क्या करेगा? थोड़ा उन लोगों को देखिए जिनसे प्रभु, उन लोगों को देखिए जिनको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए चुनकर खड़ा किया है, उन लोगों को देखिए जिनके ऊपर में प्रभु ने अपनी आत्मा का अभिषेक रखा हुआ है, जिनको प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कारण है ये लोग ऐसी दशा में हैं? क्या कारण है सेवा कर पा रहा है? क्या कारण है हर परिस्थिति में समझ जाता है? क्या कारण है हर बार उठकर खड़े हो जाता है? देखिए तो, और मालूम है जब देखेंगे, सोच विचार करेंगे, खुद अपने जीवन में प्रयास करने का प्रयास करेंगे, वो परमेश्वर तुझे भी क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए मैं आज, हालेलुया, अभी मेरा विषय आरंभ नहीं है, मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि एक जाति है जिसको परमेश्वर ने क्या करके रखा, उसके मृत्यु की दशा में उसको क्या कर लिया? संभाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ जल्दी से निकाल के पढ़ी उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, और पढ़ेगा पहले वचन। साँझ को वे दो दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। और देखो, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए। सदोम और अमोरा नगर जो बहुत ही उपजाऊ और एक अच्छा भूमि था, जहाँ मालूम है अब्राहम का एक भतीजा लूत जो है, दोनों के दोनों एक साथ आया, लेकिन आगे चल के दोनों में भेदभाव हुआ, और मालूम है दोनों के दोनों अलग हो गया। और लूत जो है सदोम अमोरा नगर को चुन लिया, और अब्राहम जो है कनान देश को चुन लिया। हालेलुया। उस समय में सदोम अमोरा उपजाऊ था, कनान देश उतना उपज देने वाला। हालेलुया। तो मालूम है ऐसे जगह में और मालूम है ये सदोम अमोरा ये कोई साधारण नगर नहीं थे, लेकिन यहाँ के भले उपजाऊ थे, लेकिन यहाँ के जो लोग था बहुत ही दुष्ट और क्या था, पापी थे, बहुत ही गंदे काम करने वाले लोग थे। और मालूम है ऐसे नगर में लिखा है सांझ को दो दूत सदोम के पास आए, और आगे
और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। और लूत जो है सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। और जैसे ही वो स्वर्गदूतों को देखा, ये लूत जो है दौड़ते हुए गया उनसे भेंट करने के लिए। परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर हमारे भी किसी भी दशा में हमको आगे संभाले तो मालूम है परमेश्वर को देखते, परमेश्वर के दूतों को देखते हुए हमको दौड़े चले आना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के घर में मालूम है हालेलुया सेवक जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन लोगों को जय मसीह करने के लिए निकलने का, जय मसीह बोलने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। हालेलुया। ये लूत जो है हालेलुया दौड़ा किसे? उन सेवा, उन परमेश्वर के दूतों से भेंट करने के लिए। और आगे उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। हाँ? और मुंह के बाल झुक कर दंडवत कर और कहा, आगे उनको कैसे दंडवत कर रहे हैं? मुंह के बाल झुक कर गिर कर उनको क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। उन दूतों की हालेलुया उनको सेवा करने के लिए, उनके आदर करने के लिए उनको दंडवत कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और आगे हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए। और उनसे विनती कर रहा है कि मेरे हालेलुया हे परमेश्वर के दूतों अपने दास के घर में क्या कीजिए? पधारिए। परमेश्वर हमको संभाले, हमको बचाए। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर के सेवक आते हैं हम कितना बार बोलते हैं कि पास्टर जी चलिए आज हमारे घर में क्या कर दीजिए, मीटिंग लगा दीजिए। कितने बार बोलते हैं चलिए आज हमारे घर में प्रार्थना कर दीजिए, चलिए आज हमारे घर में रुकिए, हमारे घर में पधारिए। हालेलुया। बस हम संडे को वचन सुन ले, बस हमारा काम खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन हालेलुया लूत बोल रहे हैं मेरे प्रभु अपने दास के घर में पधारिए। निमंत्रण दे रहे हैं, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर में आपको रुकना है, मेरे घर में आपको भोजन कर रहे हैं, मेरे घर में आपको मालूम है मुझे आशीष दे करके जाना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब सेवक आपके घर में प्रार्थना करने आएगा तभी नहीं, मालूम है हमारे विश्वासी के अंदर में पहले भी इच्छा होना चाहिए कि मेरे घर में मुझे अपने पास्टर को या अपने सेवक के दास, परमेश्वर के दास को क्या करना है? बुलाना है, उनको क्या करना है? प्रार्थना कराना है। और ये कहा हे प्रभु हालेलुया अपने दास के घर में क्या कीजिए? पधारिए। और आगे और रात भर विश्राम कीजिए। और मेरे घर से कहीं जाना नहीं है, मेरे घर में रूम तैयार है, जगह है, बेड है, बढ़िया है। आपको मेरे घर में क्या करना है? विश्राम नहीं करना है। आगे और अपने पाँव धोइए। हाँ? फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। हाँ, मेरे घर में रुकिए, आप आइए, आप विश्राम कीजिए, भोजन कर रहे हैं, सब कुछ करना है। उसके बाद अगले दिन भले आप जाना अपनी यात्रा में। निमंत्रण दिया, दूध भोजन दिया। हालेलुया हालेलुया। हम आज बहुत सारे लोग मालूम है, कई बार मैं देखता हूँ मालूम कई लोग पास्टर को देखते दूर दूर भागते रहते हैं। पास्टर साहब आ गया ना, इधर देख लिया तो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, तो मालूम है दूर भागते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग एक बार सीनी तरफ से सेवा करके आ रहे थे, दिल्ली गांव पूछे तो मालूम है एक हालेलुया विश्वासी तो गाड़ी से आ रहा था मालूम है, और हमको देख लिया, देख लेने के बाद तुरंत मुंह को ऐसे कर लिया। हमारी ओर ध्यान नहीं देखे, मालूम है पास्टर साहब को देखेंगे तो पास्टर साहब कहीं हमारे घर उसको जाना पड़ेगा, लेके जाएंगे तो भेंट भी देना पड़ेगा, इसलिए इधर करके मुंह करके ठीक ठीक अभी ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज। हालेलुया। लेकिन ये लूत जो है बोला कि परमेश्वर के दूत हालेलुया आप मेरे घर विश्राम कीजिए, वहां आराम कीजिएगा, रात भर रुकना है, आपको समय देना है, उसके बाद आगे यात्रा करना है आपको। और आगे आगे क्या आगे जल्दी पढ़िए। उन्होंने कहा हाँ? नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। दूत लोग कर रहे नहीं, हम लोग नहीं जाने वाले। फिर भी आगे क्या पढ़िए। उसने उनसे बहुत विनती करके और ये लूत बहुत बार विनती कर रहे नहीं, आपको जाना है मेरे घर, आपको आना है मेरे घर, मुझे आशीष देना है। हालेलुया। आज विश्वासी को होना चाहिए, जब मालूम है अंदर में इच्छा रहता है ना कि परमेश्वर मुझे संभाले, प्रभु से कुछ पाने की इच्छा रहता है ना, तो मालूम है बोलना चाहिए। लोग बोल रहे नहीं नहीं मैं इधर रहने नहीं दूंगा, मेरे को आपको मेरे घर जाना ही पड़ेगा, विनती कर रहे बार बार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
प्रभु के लिए भूखे और प्यासे लोग ना प्रभु से कुछ पाने की इच्छा रखने वाले, प्रभु के रास्ते में चलने से संभल जाने वाले लोग, मालूम है हालेलुया, एक बार में ही नहीं मूर्छित नहीं हो जाता, वो बार बार प्रयास करता है। पास्टर साहब के पास समय है तो निकालेगा, आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अब कई बार लोग नहीं बोलते हैं तो हमको समझ आ जाता है इसके अंदर में प्रभु के लिए कोई ऊपर प्यास नहीं है, यदि रहेगा तो बोलेंगे। और ये बोल रहा है नए और विनती करने लगा, आपको मेरे घर जाना है और आगे, इसलिए वे उसके साथ चलकर और उन्हें मनाया और आगे, इसलिए वे उनके साथ चलकर उसके घर में आए और मालूम उनको जैसे भी रीति से मना लिया, उनको अपने घर में लेकर आया। हम कई बार मालूम है अपने जीवन की हालातों को, जीवन की परिस्थिति को देखते हैं, अरे आज हमको पास्टर साहब को बुला लेंगे तो मालूम है खिलाने के लिए कुछ नहीं है, हालेलुया, उनको अपने घर में ले आएंगे तो सोने के लिए कोई जगह नहीं है, हालेलुया, हम उनको बुला लेंगे तो मालूम है भेंट देने के लिए पैसा नहीं, क्या करेंगे, इसलिए नहीं बुलाएंगे। मालूम है चेहरा छिपा करके क्या कर लेते, साइड साइड, हालेलुया। लूत के पास क्या रहा होगा, कैसे होगा को नहीं मालूम, लेकिन मालूम है ये लूत की इच्छा को देखिए, बोल रहा है मेरे घर चलिए, आराम करना है, वहाँ आपको रुकना है, और विनती करके मना करके उसको लेकर के चला गया, हालेलुया। और जब मना करके लेके चला गया तो हुआ क्या, आगे आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, हाँ और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। हाँ उनके सो जाने से पहले हाँ सदोम नगर के पुरुषों ने हाँ जवानों से लेकर बूढ़ों तक और चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। और मालूम है जब मालूम है उसने अपने उस दूध को अपने घर के लिए अंदर में लेकर आया, और मालूम है उनको खाना खिला रहा है, भोजन खिला रहा है, और मालूम है उसके बाद जैसे दूध आया, बाइबल बताती है उस नगर के सारे लोग, जवान से बूढ़े तक और अन्य सारे लोग जो है उस घर को क्या कर लिया, घेर लिया, और मालूम है बाहर से दूध कमाते रहे, तेरे घर में जो दो दूध आए हैं उसको बाहर निकाल, क्योंकि उनके साथ हमें गलत व्यवहार करना है, क्योंकि वहां के लोग दुष्ट और बहुत पापी थे। समझ आया? उन पुरुषों के साथ पुरुषगामी करना चाहते थे, वे विचार करना चाहते थे दूतों के साथ, लेकिन मालूम है अब ये लूत जो है क्या किया मालूम है, और मालूम है जब वो लोग ऐसे करने लगे तो आगे क्या हुआ, 6 वचन पढ़िए। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, और लूत जो है उनके पास द्वार के बाहर गया, और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके और कहा, किवाड़ को, दरवाजे को बंद कर दिया। हे मेरे भाइयों, और ये लूत बोल रहा है, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, हाँ मेरी 2 बेटियां हैं हाँ? जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, हाँ? इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। हाँ, और ये लूत बोल रहा है मेरा 2 बेटी है, जिसने कभी पुरुषों का मुंह नहीं देखा, उनको तुम ले जाओ, उनके साथ क्या करना है करना, लेकिन ये 2 दूध को छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। आज विरोधी लोग यह याद रखना, सताव करने के लिए आ जाता है, विश्वासी लोग आगे आने से बढ़ के पीछे में रहता है। हमको तो बोलना नहीं आता, पास्टर साहब को बोलना आता है तो आगे नहीं चले। लूत क्या कर रहा है, 2 दूतों को घर के अंदर बंद कर दिया और खुद घर के बाहर आया, बोल रहा है उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे बच्चे लोग हैं उनको तुमको लेके जाना है तो लेके जाओ, लेकिन ये दूत लोगों को कोई हाथ नहीं लगाना। आज विश्वासी को तैयार होना चाहिए, जगह जगह सताव बढ़ रहे हैं, तकलीफें बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ते चले जा रहे हैं, मालूम है उसके लिए मालूम है ना, मालूम है हालेलुया, पास्टर को सामने में नहीं, विश्वासी को सामने में आना चाहिए कि हम उनके लिए हैं, हम हालेलुया, हम बुला रहे हैं उनको लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए, इसलिए वो क्या कर रहा है, आ रहा है। बहुत सारे जगह में ऐसे समस्या हुआ मालूम है, वहाँ मालूम है ऐसे महिला कमेटी और मालूम है जवानों को कमेटी तैयार किया गया, और मालूम है वे लोग सताव के समय सामने में आया, और मालूम है किसी की हिम्मत नहीं था कि पास्टर के पास जाकर मिली कर सकते। समझ आ रहा है? आज विश्वासी लोग पीछे रहते हैं। हालेलुया। और जब मालूम है ऐसे समस्या आ गई, चारों तरफ से लोग उनको घेर करके रखा हुआ है, तो आगे क्या हो, जल्दी से पढ़िए। और तुमको जैसा अच्छा लगे हाँ? वैसा व्यवहार उनसे करो, के साथ जैसा व्यवहार करना है कर लेना, जो अच्छा लगेगा। हाँ, आगे। पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, पुरुषों से कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। ये मेरी छत तले आए हैं। आगे। उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया। सदोम नगर के लोग बोल रहे हैं तू परदेसी है ना, ये लोग यहाँ पर भाग जमाने आ गया। पर अब न्यायी हाँ?
भी बन बैठा है। हमारा ही न्याय बन बैठा है। इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे वो दूतों से बढ़कर तेरे साथ क्या करेंगे? गलत व्यवहार करेंगे। और आगे, और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे। और लूत को बहुत दबाने लगा। बहुत मालूम है समस्याएं हो रहा है, फिर भी वो दरवाजे के पास है ताकि दरवाजा खुले मत, ताकि दो दूत बाहर ना आए। आगे, और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। हाँ, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत तब को उन अतिथियों ने, उन स्वर्ग दूतों ने, हाँ, हाथ बढ़ाकर लूत को हाँ, अपने पास घर में खींच लिया। और घर के अंदर खींच लिया। जब देखा दूत लोग, अरे कि ये है हमारे हालेलुया परमेश्वर के दास जो लूत जो है हालेलुया हमारे लिए द्वार के सामने आया, हमें बचाने की इतना प्रयास कर रहा है कि अपने दोनों बेटी को भी रख नहीं छोड़ रहा है हालेलुया। और मालूम है देख रहा है कि लोग इसको कितना दबा रहे हैं हालेलुया, कितना मारने पीटने का प्रयास कर रहे हैं, गलत व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मालूम है वो दोनों दूतों ने दरवाजे खोला और उसके हाथ को पकड़ के अंदर खींच लिया और वापस दरवाजे क्या कर दिया? बंद कर दिया। मालूम है उस दशा में जब उसको लोग, संसार के लोग दबा रहे हैं, संसार के उन पाप और बुराई में पाए जाने वाले लोग दबा रहे हैं, मालूम है इस दशा में हालेलुया परमेश्वर के दूत जो उनके घर के अंदर में था, उन दूतों ने उनको संभाल लिया है। परमेश्वर के लोगों, जिस घर में परमेश्वर के दास लोग, जिस घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, जिस घर के अंदर में परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर के दास लोगों को उपस्थिति हो जाता है, या परमेश्वर की उपस्थिति तो होता है। बाइबल बताती है ऐसे लोगों को मालूम है समस्या के बीच में प्रभु संभाल लेता है। हालेलुया। समझ आ रहा है? जो दूत लूत के घर के अंदर गया था, मालूम है हालेलुया वो दूत लोगों ने हालेलुया किसको संभाल लिया? उस लूत को संभाल लिया है। जब संसार के लोग हमारे विरुद्ध निंदा की बातें बोलते हैं, हमको दबाने लगता है, कोसने लगता है, क्या करे, कैसे करे, क्या करे, कैसे करे, हम सोचते हैं और हाय हाय करते करते पास्टर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब मालूम है हमारे अच्छे दिन में हालेलुया जब पास्टर को घर के अंदर बुलाना है, भोजन खिलाना है, हालेलुया सेवा करना है, घर के अंदर विश्राम कराना है, हमको ध्यान नहीं रहता है। हालेलुया हालेलुया। जिस दिन आप अपने घर में ऐसा सेवा कराते हैं, मालूम है याद रखना, उस दिन समझ लेना मेरे घर का संभालने वाला मेरे पास है। हालेलुया हालेलुया। लूत को मालूम है उन्होंने संभाल लिया। लोग दबा रहा है, कई बार संसार के लोग भी मालूम है हमको विरोध की बातें बोलकर दबाता है, ईसाई बोलकर दबाने लगता है, निंदा की बातें बोलकर दबाने लगता है। कौन बचाता है? उस दशा में कौन संभालेगा आपको? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आपके मन, आपके जीवन की बातें चिंता से भर जाते हैं, कोई संभालने वाला नहीं रहता है। उस समय में परमेश्वर का दूत संभालता है, उस समय परमेश्वर हमें संभालता है। यदि हो सके सोचिए, यदि ये दूत लोग लूत के घर के अंदर नहीं होता तो लूत और उसके बच्ची लोगों का क्या हालत होता? उनका कोई संभालने वाला नहीं, क्योंकि उस नगर के लोग ऐसे भयंकर दुष्ट और पापी लोग। यदि तेरे घर के अंदर में तूने सेवकों को पनाह नहीं दिया, उनको एक रात विश्राम करने के लिए जगह नहीं दिया, कभी आपने उनको भोजन खिलाने का नहीं सोचा, कभी आपने उनकी जरूरतों को नहीं सोचा, कैसे बचाएगा प्रभु तुझे? कैसे संभालेगा? प्रभु बोलता है मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे पानी नहीं दिया, मैं तेरे घर के अंदर आया तूने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं तेरे पास आया लेकिन तूने मुझे पहनने के लिए कपड़े। कौन है? परमेश्वर के लोग कभी नहीं किए। हालेलुया। जब तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा? प्रभु स्पष्ट रीति से बोला। परमेश्वर के दूत जब आया ना दूत के घर, उसने उनको विनती करके अपने घर लाया और वही दूत लोग उसको संभालते। जिस दिन हम आदर के भाव में आते हैं, जब हम दूसरे का आदर करना सीख जाते हैं, जब दूसरे का पहुनाई करना सीख जाते हैं, याद रखना वो दिन हमारे जीवन के संभल जाने का दिन। जिस दिन दूत लोगों को लूत ने अपने घर के अंदर ले आया, उसी दिन मालूम है सदोम नगर के लोगों से प्रभु ने उनको संभाल लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद जल्दी से पढ़ेगा, उसका पढ़िए 12 पद से।
फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, हाँ तेरे दामाद, हाँ बेटे बेटियां हाँ। और नगर में तेरा जो कोई भी हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इस स्थान को नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। और वो बता रहे दूत की इस नगर को हमें सत्यानाश करने के लिए भेजा है। इसलिए तेरा जो कोई भी है ना, तेरा परिवार ले सब उसको लेकर क्या हो जा, निकल जा। और आगे क्या होगा? तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, हाँ। उठो, हाँ। इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बेटी की जमान पत्नी सबको बता दिया, लेकिन मालूम है चलो यहाँ से जल्दी जाना है, चलो यहाँ से जल्दी जाना है। लूत बोल रहा है, परमेश्वर का दूत बोल दिया है मतलब जाना है, लेकिन हुआ क्या मालूम है? आगे पढ़िए 15 वचन से। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। आगे पर वह विलम्ब करता रहा। और मालूम है ये जो दूत लोग जो बात बोलती है ना, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, परंतु और विलम्ब कर रहा है, देरी कर रहा है। क्यों मालूम है? उसके घर में ना दामाद लोग है, थोड़ा मालूम है यहाँ से अंतिम बार जा रहा हूँ तो थोड़ा दामाद लोगों से अच्छा मिल लेता हूँ, मुलाकात कर लेता हूँ। बेटी लोग है, पत्नी है, हालेलुया। ऐसा साधु नगर दोबारा थोड़ी मिलेगा, अच्छा से देख लेते हैं, मालूम है। हालेलुया। जहाँ है मालूम है, चलो शॉपिंग मॉल में गए ना, अरे पहले इतना दिन बाद तो शॉपिंग मॉल में अच्छा से ले लेते हैं, स्नो पाउडर क्रीम, मालूम है। प्रभु बोलता है यहाँ से जल्दी निकल बेटा, जल्दी निकल, यहाँ तेरे को ज्यादा कुछ लेना नहीं है। लेकिन मालूम है लोग का पति बोल रहे रुको ना थोड़ा जी, अभी बाकी यार शॉपिंग करना है। हालेलुया। थोड़ा और इधर रहते हैं ना, उसके बाद जाएंगे ना, पहले मालूम है पहले इधर का काम कर लेते हैं ना, उसके बाद जाएंगे ना मीटिंग में। इधर को पहले देख लेते हैं, बाद में जाएंगे ना आराधना में। विलम्ब कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं। आज लोग मालूम है पारिवारिक लोग आ गए ना, तो मालूम है परिवार में फंसा रहता है और मालूम है विलम्ब करता रहता है। आराधना शॉपिंग मॉल चला गया, दुनियादारी में चला गया, हमको जल्दी नहीं जाना है यार, तो वही पाप की दुनिया में फंसे रहा, बाहर जल्दी। लूत क्या कर रहे हैं? विलम्ब कर रहे हैं। दूत बोल दिया जाओ जाओ। कई बार हमको सेवक लोग कुछ आदेश दिया करते रहता है, हम उनको करने के लिए हम जल्दी प्रयास नहीं करते, हम देरी करते हैं, परमेश्वर के दासों की बातों को नहीं मानते, अब विलम्ब करता रहा है, विलम्ब करता रहा है। तब मालूम है, हालेलुया। 16 वचन पढ़िए फिर से। पर वह विलम्ब करता रहा, परवाह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और वो जो दो दूत है ना, जो पुरुष लोग है और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। और दोनों बेटी उसका मालूम है पत्नी का हाथ को पकड़ लिया और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया, और निकाल कर उनको नगर के बाहर कर दिया। लेकिन आज छूट गया कुछ, कौन छूट गया मालूम? दामाद। समझ आ रहा है? जो रिलेशन को ज्यादा महत्व देते हो कल के दिन टपक जाएगा। समझ आ रहा है? अरे शादी होने वाला है, नया दामाद, अभी सगाई बस हुआ उसकी बेटी लोगों का, अच्छा रहना है सोच के लोग थोड़ा समय बिता रहे हैं उनके साथ। लेकिन बोला ये दामाद लोग ना जो तेरे रिकॉर्ड बना है ना, ये लोग नहीं टिके गया। समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। ये लोग इसी नगर में भस्म हो जाएगा। इसलिए मालूम है इसकी पत्नी और बेटी का हाथ पकड़ के नगर के बाहर निकाल दिया। समझ आ रहा है? और आगे क्या होगा? आगे और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। और वो दो दूत कर रहा है, अपने प्राण लेकर क्या कर, भाग, बचा तू अपने आप को। दूतों की बातों को मान नहीं रहा है। लेकिन हुआ क्या मालूम है? सीधा पड़ेगा 23 वचन से।
लूत के स्वर के निकट पहुँचते ही हाँ? सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। और लूत मालूम है जब सूर्य के पास पहुंचा तो बाइबल बताती है तब सूर्य का क्या हुआ, उदय हुआ। और तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हाँ, आकाश से गंधक और आग बरसाना चालू किया और उन नगरों को हाँ? और उस संपूर्ण तराई को हाँ? और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर और दिया। जितने लोग थे सारा ऊपर सब कुछ खत्म। हालेलुया। लेकिन आगे लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। लेकिन लूत का पत्नी पीछे की ओर देखा। बाइबल बताती है जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देख लिया ना वो प्रभु की योग्य नहीं। जहाँ जो दूत बोल रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से बाहर जाओ, वहाँ लूत का पत्नी क्या कर रही है? पीछे की ओर देख रही है। अरे मेरा सदोम नगर का क्या होगा? वहाँ तो बहुत उपज होता है, बहुत बालों में अच्छा बारी लगाते हैं, बहुत फसल उगाते हैं, बहुत अच्छा से अच्छा जल वहाँ है, वहाँ सब कुछ पर्याप्त है हमारे लिए। हम मुड़ के देख रही है, पीछे मुड़ करके देख रही है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की ओर देखने वाले लोगों, आपकी हालातें नमक का खंभा बन जाएगा। प्रभु के पास आने के बावजूद भी अपने आप को मार डालने का सोचने वाले लोगों, प्रभु के पास आने के बावजूद आराधना करना छोड़ने के लिए सोचने वाले लोगों, हम आराधना नहीं करेंगे, हालेलुया, आराधना करने में दिए नहीं जाएंगे, हालेलुया, हम प्रभु के लिए भेंट नहीं डालेंगे, हम प्रभु के लिए सेवा नहीं करेंगे, हालेलुया, हम प्रभु के लिए खर्च नहीं करेंगे, हालेलुया, हम प्रभु के महिमा के लिए आगे नहीं आएंगे, हालेलुया, प्रभु के दास लोग जो बात बोला उसको नहीं मानेंगे। ऐसे बात बोलने वाले लोगों, पीछे की ओर देखने वाले लोगों, तेरा अस्तित्व उन लूत की पत्नी के समान होगा। लूत की पत्नी पीछे की ओर देख रही है और देखते ही मालूम है नमक का खंभा बन गई। और बाइबल बताती है ऐसा नमक बनी जो कोई काम का नहीं है। ऐसा माना जाता है मालूम है वो नमक का खंभा आज भी है, आज भी है। हजारों साल पहले नमक का खंभा बनी लूत की पत्नी आज भी है। संसार की ओर देखने वाले लोग, क्या होगा तेरी हालातें, क्या होगा तेरी हालातें। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के मार्गों में चला करते हैं, जो हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, बाइबल बताती है लूत और उसके दोनों बेटी को परमेश्वर ने संभाल लिया, उस नगर में नष्ट होने से बचा लिया है। क्योंकि वो लोग मुड़क के पीछे की ओर नहीं देखा है। वो ये नहीं देखा कि मेरे हालेलुया पत्नी, लूत ये नहीं देख रहा है मेरी पत्नी का क्या हाल होगा। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया। आगे क्या हुआ जल्दी से पढ़िए। और हाँ। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया और अब्राहम भोर कर उसके इस स्थान पर गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। भट्टी का सा धुआं क्या कर रहा है? उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने लूत और उसके दोनों बेटी को क्या कर लिया है? बचा लिया है, संभाल लिया है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। हालेलुया। अब्राहम के वंश आने वाला हम हैं। लेकिन लूत जिसके भाई मालूम है हारान का बेटा था, जो मालूम है अब्राहम का भतीजा था, उस अब्राहम को याद करके ये हो सके आने वाला वंश इसहाक से चलेगा, लेकिन है तो ये इसी के वंशज से, इसलिए मालूम है उस अब्राहम के याद करके परमेश्वर ने लूत और उसकी दोनों बेटी को बचा लिया।
दोनों बेटी को संभाल लिया है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हम कई बार जाने अनजाने में परमेश्वर के दास लोगों का जरूरतों को पूरा करते हैं। जाने अनजाने में हालेलुया हम उनको खाना खिला देते हैं। जाने अनजाने में हम ठहरने का बंदोबस्त करते हैं। जाने अनजाने में हम जो कुछ भी परमेश्वर के दास भक्तों की सेवा किए रहते हैं, बाइबल बताती है उन सब को याद करके परमेश्वर एक दिन उसका प्रतिफल हमें दिया। ये स्वर्गदूतों का जो भी कुछ भी लोग सेवा के अवसर है, इसके कारण परमेश्वर ने इनके हालेलुया मृत्यु के समय में इनको संभाल लिया है। समझ आ रहा है? जब हो सके मालूम है लूत और मालूम है उसके बेटी दौड़ रहा है, भाग रहा है, पीछे देखना नहीं है। हो सके उस जगह में वो गिर जाती, हालेलुया, हो सके वे लोग हालेलुया ठोकर खाकर नीचे गिर जाते, लेकिन मालूम है भागते समय बाइबल बताती है परमेश्वर उनको संभाल करके रखा है। हम भी जब जीवन के कठिन परिस्थिति में भगते रहते हैं हालेलुया, लेकिन वो किसी न किसी दिन को याद करके, वो दिन जो हम परमेश्वर की आराधना किए रहते हैं, वो दिन जो हम प्रभु से प्रार्थना किए रहते हैं, वो दिन जिसमें हम परमेश्वर के दूतों की सेवा किए रहते हैं, वो दिन जिसमें हम परमेश्वर के दास भक्तों की भलाई किए रहते हैं, वो दिन जिसमें हम परमेश्वर के कमी घटी में उनके साथ खड़े रहते हैं, वो दिन जो परमेश्वर के दास भक्तों के दुखों में हम रहते हैं, उस दिन को याद करके परमेश्वर बचा लेता है, संभाल लेता है। अब्राहम को याद करके मालूम है परमेश्वर ने लूत को संभाल लिया। उन दूत को याद करके इस लूत को संभाल लिया। परमेश्वर हमारा संभालने वाला है। वो स्वर्गदूतों को नहीं, इस अब्राहम के वंश को संभाल लिया। लूत शारीरिक था, लेकिन अब्राहम के वंश होने के द्वारा संभाल लिया गया। लेकिन हम तो आत्मिक हैं। हम सब के अब्राहम के शरीर के द्वारा पैदा नहीं हुए, लेकिन मसीह पर विश्वास करके हम आत्मिक रीति से मसीह के वंश में पैदा हुए हैं। यदि वो शारीरिक लोगों की तरह संभालता है, तो क्या हम जो मसीह में आत्मिक लोग हैं, हालेलुया, क्या वो इससे बढ़कर हमें न संभालेगा? परमेश्वर से बढ़कर आपको संभालेगा। इसलिए परमेश्वर आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर दरिद्र लोगों को जो कमी घटी में प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, उसको संभालता है। परमेश्वर उन लोगों को संभालता है जो भोर के वक्त प्रभु के पास आ जाया करते हैं। प्रभु उन लोगों को संभालता है जो परमेश्वर के दास भक्तों को अपने घर के अंदर क्या करता है, पहुनाई करता है। परमेश्वर उन लोगों को संभालता है जो मालूम है परमेश्वर के दूत लोगों को बचाने के लिए खुद समस्या का सामना करने के लिए सामने आएगा। ऐसे करने वाला लूत और उसके बेटियों को प्रभु ने संभाल लिया। लेकिन जो इंसान दुनिया की ओर देखना चाहता है, अपनी जरूरतों की ओर देखता है, अपने कमी घटी की ओर देखता है, अपने तकलीफों की ओर देखता है, अपनी जरूरतों को देखता है, वो उस लूत की पत्नी की तरह नमक का खंभा बन जाता है। वो जिंदगी में फिर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर के लोगों प्रभु आपको संभालेगा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसा ही जीवन जीने वाले हो जाए, लूत की तरह हम प्रभु के दास भक्तों का सेवा करने वाले हो जाएं। लूत की तरह हालेलुया हम लोगों को बचाने के लिए सामने वाले आने वाले हो जाएं। परमेश्वर के दास भक्त लोग जो बोलता है उसको मानने वाले हो जाएं। हम भोर को प्रभु के पास आकर प्रार्थना आराधना करने वाले हो जाएं। हालेलुया हम परमेश्वर के दास भक्तों के विश्वास के जीवन को देखने वाले हो जाएं। समझ आ रहा है? जब ऐसा करेंगे वो प्रभु हमें संभालेगा। वो प्रभु आपको संभालेगा। आपकी हर दशा में वो आपको संभालेगा। हालेलुया। लेकिन क्या आज हम ऐसा जीवन जीते? वो बुरे लोगों को नहीं, भले लोगों को संभालता है। पूरा बुराई की ओर देखने वाला लूत की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। बुराई की ओर देखने वाला लूत के दामादों को भी प्रभु ने नहीं छोड़ा, वो चाहे कोई भी हो। हमारे परिवार में रहने वाले 5 लोग यदि घर के अंदर आए, तो याद रखिए हालेलुया प्रभु ने पहले भी बोला था, यदि इस नगर के अंदर 5 लोग भी धर्मी मिले तो नगर को मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन मालूम है हालेलुया 5 लोग से ज्यादा था, ये लोग नहीं था क्या? लूत है, उसके 2 बेटी लोग है, उसका पत्नी है, 2 दामाद है, कितना लोग हो गया? 6 लोग। लेकिन मालूम है लूत धर्मी था, उसकी बेटी लोग धर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी और दामाद सही नहीं था। यदि घर के अंदर में रहने वाले कितने भी क्यों ना लोग, जो सही रहेगा परमेश्वर उसको संभालेगा। हालेलुया, समझ आ रहा है? हालेलुया, परमेश्वर उसको क्या करेगा, संभालेगा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में लेने के लिए आएगा ना, बाइबल बताती है एक छोड़ 2 जन एक साथ होगा, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। समझ आ रहा है?
हालेलुया। हालेलुया। यदि हमको प्रभु के आगमन में उठाया जाना है, हम और प्रभु अपने आगमन के दिनों में हमें लेने के लिए आए, तब तक हमको संभाल करके रखना है, हमको जीवन देना है। हम किसी भी परिस्थिति में पाप अपराधों में गिरना नहीं है। तो आज परमेश्वर के लोगों खोल उठ जाइए। इन दिनों दरिद्रता में प्रभु का काम करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के दास भक्तों के विश्वास के जीवन को देखकर वैसा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। लूत के समान प्रभु के दूतों का आदर, उनका पहनावा, उनका सेवा करने वाला हो जाना चाहिए। लूत जैसे परमेश्वर के दास का बातों को माना है, वैसे यदि हम मानने वाले हो जाए तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको बचाएगा, आपको बचाएगा। लूत को बचा लिया, संभाल लिया। एक बार नहीं, उनके घर के अंदर रहते ही उनको, जब लूत द्वार के बाहर था, उसको संभाल लिया, आगे उसको नष्ट होने से बचा लिया। जब लोग तुझे दबाना चालू करेगा तो भी तुझे संभालेगा परमेश्वर। और यदि दुनिया का लोग तुझे नष्ट करने के लिए आएगा तो भी परमेश्वर तुझे संभालेगा। समझ आ रहा है? आज हालेलुया। इसलिए आज हम उस लूत के जीवन को देखें, उन परमेश्वर के दासों के जीवन को देखें और हम अपने जीवन को देखें। कौन सी दशा में है हम, और प्रभु आपको संभालेगा। वो स्वर्गदूतों से बढ़कर वो अब्राहम के वंश को संभालता है। हम यदि विश्वास करके अब्राहम के वंश में पाए जाते हैं तो परमेश्वर आपको संभालेगा। आपकी दर्दिता में, आपके कमी में, आपकी घटी में, आपकी निर्बलताओं में, हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर आपको संभाल लेगा, वो गिरने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मुझे संभालिए। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर से